जय हिंद दोस्तों। एक बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, मासूम, नादान और बिल्कुल दुनिया से अनजान। लेकिन उसी पल उस बच्चे को गद्दार घोषित कर दिया जाता है। ना उसने कुछ किया और ना उसकी कोई गलती, सिर्फ उसके खून की वजह से उसकी जिंदगी का फैसला हो चुका है। ये एक काल्पनिक कहानी नहीं, ये नॉर्थ कोरिया की हकीकत है। एक ऐसा मुल्क जहाँ चुनाव होते हैं पर चुनाव का कोई हक नहीं होता, चाहे टीवी होता है लेकिन चैनल बदलने का ऑप्शन नहीं होता, जहाँ सोचने पर भी सजा मिलती है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का एक ऐसा रहस्यमय, सबसे बंद और शायद सबसे डरावना देश, जहाँ लोग आज भी 21वीं सदी में नहीं बल्कि एक पुराने जमाने की कैद में जी रहे हैं। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे, हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के वो काले सच, जो अजीबोगरीब कानून और वो जीवियों की हकीकत जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाहर 2.5 करोड़ लोग इस जेल-नुमा मुल्क में खामोशी से जीते आ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया की कहानी समझने के लिए हमें 1945 में जाना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने तक पूरा कोरिया 35 साल तक जापान का गुलाम रहा। 1945 में जापान हार गया और फिर कोरिया दो हिस्सों में बट गया। नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन यूएसएस का असर, साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट का असर। अब यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे खतरनाक आइडियोलॉजी डिवाइड की। 1948 में नॉर्थ कोरिया की एक नई सरकार बनी। नाम रखा गया डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK). लेकिन नाम में डेमोक्रेटिक जरूर था, असलियत में डेमोक्रेसी कभी पैदा ही नहीं हुई, क्योंकि इस नए देश का पहला सुप्रीम लीडर बना किम सेकेंड जोंग। यहीं से शुरू हुई किम डिनेस्टी। किम सेटिंग सुंग के बेटे किम जोंग इल और उसके पुत्र किम जोंग उन, यानी 75 साल का एक तरबा ने नॉर्थ कोरिया को अपनी प्राइवेट मिल्कियत समझ रखा है। आप इसे एक रॉयल फैमिली डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। 1950 में नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया की जंग छिड़ गई। इसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। 3 साल चली। इस जंग में लाखों लोग मारे गए। लेकिन खास बात यह है कि जंग खत्म तो हुई लेकिन पीस टेस्टी कभी साइन नहीं हुई। यानी आज 2025 में भी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया टेक्निकली वॉर में है, और इस अधूरी जंग ने नॉर्थ कोरिया को हमेशा के लिए मिलिट्री फर्स्ट, समगुन पुलिस वाला देश बना दिया। अब सवाल यह है कि किम फैमिली इतनी लंबी डिक्टेटरशिप कैसे चला रही है। इसका जवाब है डर, प्रोपेगेंडा और आइसोलेशन। डर या फियर। नॉर्थ कोरिया को छोटे छोटे गुनाहों पर भी जेल, टर्चर और डीप पेनल्टी तक दी जाती है। यहाँ तक कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ सोच भी लें तो उसको गद्दार घोषित कर दिया जाता है। प्रोपेगेंडा। बचपन से बच्चों को पढ़ाया जाता कि किम टूनी भगवान जैसी है। हर घर में किम इल संग और किम जोंग इल की तस्वीर लगाना अनिवार्य है। प्रोग्राम सिर्फ क्रिटिसाइज सेशन होते हैं जिसमें खुद को अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। आइसोलेशन। दुनिया से अलग। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट नहीं है, ना ही सोशल मीडिया, ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई अंदर आसानी से आ सकता है। जो लोग भागकर जाते हैं वो सच में दुनिया को बता पाते हैं कि मैं नॉर्थ कोरिया इतना बंद। किम लीजन का सबसे बड़ा डर है कि अगर लोगों ने बाहर की दुनिया देख ली तो डिक्टेटरशिप टूट जाएगी। इसी वजह से साउथ कोरिया ड्रामा, बॉलीवुड, हॉलीवुड फिल्म, यहाँ तक कि जींस पहनना भी लीगल नहीं है। यहाँ भाई देखा, सिर्फ सुना और बोला जा सकता है जो सरकार चाहे। यानी आप कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश कम और एक ओपन एयर पेजिंग रहना है। नॉर्थ कोरिया में जिंदगी जीना, दरअसल जीना शब्द का ठीक नहीं बैठता। असलियत यहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ आपकी हर एक्टिविटी, आपका पहनावा, आपका खाना, आपका ट्रेवल, यहाँ तक आपके बोलने का, बालों का स्टाइल, सब सरकार तय करती है। नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। सवाल उठता है, जब वहाँ डिक्टेटरशिप है तो चुनाव क्यों? असल में ये चुनाव सिर्फ लॉयल्टी टेस्ट होते हैं। पूरा देश एक ही कंडीशन को वोट करता है, किम फैमिली के आदमी को। अगर कोई वोट डालने नहीं आया उसे गद्दार मान लिया जाता है। 100% वोट एक ही कैंडिडेट को देकर सरकार दिखाना चाहती है कि पूरा देश हमारे साथ है। यानी चुनाव का मकसद सरकार चुनना नहीं बल्कि जनता की वफादारी साबित करना है। सोचिए, आप टीवी ऑन करें और हर चैनल पर सिर्फ एक ही चीज चले, किम फैमिली की तारीफ। नॉर्थ कोरिया में हकीकत है, सिर्फ एक सरकारी चैनल चलता है। रेडियो और न्यूज़पेपर पर भी स्टेट कंट्रोल है। प्राइवेट मीडिया का कॉन्सेप्ट ही इलीगल है। अगर कोई बाहर की फिल्म देखता पकड़ा गया तो सीधा इसे जेल या लेबर कैंप। यही वजह है कि साउथ कोरिया ड्रामा या हॉलीवुड मूवी या बाकी डेथ पेनल्टी तो मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को ये इंटरनेट नहीं है। हाँ, यहाँ उन्होंने कॉम एयर नाम का इंटरनेट बनाया है। यहाँ सिर्फ नॉर्थ कोरिया के अंदर काम करता है। इस पर वही वेबसाइट है जो सरकार चाहे। सोशल मीडिया या गूगल जैसे प्लेटफॉर्म यहाँ एग्जिट ही नहीं करते। जो भी एक्टिविटी होती है सरकार सीधे मॉनिटर करती है। यह दुनिया का सबसे बड़ी पावर बाय नॉर्थ कोरिया है। अगर आपको विदेश में किसी बात करनी है तो उसके लिए सरकार की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई चोरी छुपे इंटरनेशनल कॉल करता पकड़ा जाए उसे ट्रेटर मान लिया जाता है। जी हाँ, यहाँ फैसल भी सरकार डिसाइड करती है। कुछ लोग अप्रूवल हेयर स्टाइल अलाउ है। जींस, डेड हेयर और
फैंसी क्लोथ पहनना इलीगल है। सरकार चाहती है कि लोग सिर्फ नॉर्थ कोरियन आइडेंटिटी पहनाएं और अपनाएं, हर की दुनिया से इंस्पायर ना हो। नॉर्थ कोरिया में खाने तक पर कंट्रोल है। हॉट डॉग बॉन्ड है अमेरिकन कल्चर का सिंबल। टुटियोबोकी यानी साउथ कोरियन डिश बॉन्ड है। मैकडोनाल्ड केएफसी जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। वही लोग खा सकते हैं जो राज्य अलाउ करती है। यह घर, दुकान, जमीन, किसी भी चीज का ऑनर जनता नहीं होती। यह सब कुछ स्टेट की प्रॉपर्टी है। लोग उसे बस यूज कर सकते हैं, मालिक नहीं बन सकते। नॉर्थ कोरिया ऑपोजिटली एथेइस्ट है। चर्च, मंदिर, मस्जिद एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन सिर्फ टूरिस्ट को दिखने के लिए असलियत में एक कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करता पकड़ा गया तो लेबर कैंप या फांसी। ऐसा सबसे डरावना कानून है। अगर कोई किसी ने गुनाह किया तो सिर्फ उसे नहीं, उसकी 3 जनरेशन तक सजा मिलती है। यानी अगर किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ बोला, उसके बच्चे और पोते तक गद्दार मान लिए जाते हैं। इसी वजह से लोग डर कभी खुलकर आवाज उठाते ही नहीं है। हर कॉलोनी और अपार्टमेंट में गवर्नमेंट के इन्फॉर्मर होते हैं। लोगों ये बातें सुनी जाती हैं, यहाँ तक कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ सोच भी लें और किसी ने रिपोर्ट कर दी तो जेल जाना पड़ सकता है। नॉर्थ कोरिया में सोचना भी इलीगल है। नॉर्थ कोरिया के हर हफ्ते सेल्फ क्रिटिसाइजिंग क्लास होती है। लोग खुलकर बताते हैं कि कौन सी गलती की है। उन्होंने किम जोंग उन की तारीफ कम क्यों की, क्योंकि वे किसी फॉरेन चीज से प्रभावित हुए हैं। बाकी लोग उन्हें इंसल्ट करते हैं, फिर सब मिलकर गवर्नमेंट के प्रति लॉयल्टी जताते हैं। मोटिवेशन में मुझे नहीं चलता, बल्कि किम फैमिली की स्पीच चलती है। उनके पार्टनर हर जगह मैंडेटरी है। अगर कोई पार्टनर साफ नहीं रखते तो उसे गद्दार माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में 17 साल की उम्र में हर सिटीजन को 10 साल तक मिलिट्री सर्विस करनी ही होती है, चाहे पुरुष हो या महिला। यहाँ दुनिया की सबसे लंबी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस में से एक है। अगर किम फैमिली का कोई मेंबर मरता है तो उसकी डेथ एनिवर्सरी आती है। हर सिटीजन को पब्लिक को रोना अनिवार्य है। अगर कोई नहीं दिया तो लॉयल्टी पर शक किया जाता है। नॉर्थ कोरिया की दुनिया से इतना कटा है कि उनका अपना कैलेंडर है, दूचे कैलेंडर। इसकी शुरुआत 1912 से हुई। किम इल संग का जन्म मतलब दुनिया कहती है कि 2025, लेकिन नॉर्थ कोरिया के ये साल दूचे 113 है। वहाँ साइकिल तक पर लाइसेंस है। जहाँ नॉर्थ कोरिया में साइकिल चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट जरूरी है। अगर आप सोचिए एक ऐसा देश जहाँ साइकिल चलाने, हेयर स्टाइल रखने और जिस पहनने पर कानून है, तो लोग असली में जिंदगी जीते या फिर के सर्वाइव करते हैं। अब जरा सोचिए एक देश जहाँ सड़क पर अपना हेयर कट तक सरकार तय करती है। हाँ, नॉर्थ कोरिया के 28 साल के 28 तरह के ऑफिशियल हेयर कट अप्रूव है, ना ज्यादा न कम। मतलब अगर आप बाहर जाकर अपने पसंद का हेयर स्टाइल बनवा लेते हैं तो आपको जेल हो सकती है। और सिर्फ हेयर स्टाइल ही क्यों, जींस पहनना भी बिना है, क्योंकि जींस का वेस्टर्न कल्चर का सिंबल माना जाता है। सरकार को लगता है कि जींस पहनने के लोग कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी अपना लगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जो अजीब है लेकिन इतना खतरनाक भी नहीं। तो सोचिए नॉर्थ कोरिया में अगर आपने किम परिवार की फोटो पर गलती से भी धूल बैठने दी तो आपको गद्दार माना जाता है। इमेजिन कीजिए एक सिंपल फोटो फ्रेम सपना करने पर मौत की सजा मिल सकती है। और यहाँ पर सिटीजन के लिए सिर्फ एक ही रूल्स है, किम परिवार हवामान से भी ऊपर है। एक और शॉकिंग रूल्स, यहाँ की इलेक्शन सिर्फ दिखावे की होती है। मतदान जरूरी है लेकिन बैलेट पेपर पर केवल एक ही नाम होता है, किम जोंग उन का। तो वोट डालने का मतलब है हाँ वोट देना, ना कि ऑप्शन है ही नहीं। अब बात करते हैं मीडिया की और इंफॉर्मेशन कंट्रोल की। यहाँ इंटरनेट तो है लेकिन सिर्फ 28 वेबसाइट, सिर्फ 28। पूरी दुनिया की तरह सरकार के कंट्रोल में है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के नाम तक लोगों को नहीं सुना। और अगर किसी ने बाहर का गाना सुना है साउथ कोरिया की फिल्म में देगी तो सीधे डेथ पेनल्टी दी जा सकती है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कानून नहीं, ये डर पैदा करने का हथियार है। जब लोग छोटी छोटी चीजों पर भी डरेंगे तो बड़े सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करेंगे। दोस्तों, यह था नॉर्थ कोरिया की क्रेजी लॉ। लेकिन सवाल ये है कि इन लॉ को असर लोगों की डेली लाइफ में कैसा पड़ता है। क्या बाकी आम लोगों पर हंस पाते हैं, नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं? जरा सोचिए, सुबह उठते ही आपका मोबाइल दुनिया की न खबरें दिखाए बल्कि वही बताए जो सरकार चाहती है। आपके टीवी चैनल सिर्फ वही चीजें दिखाए जो किम जोंग उन की तारीफ। या रेडियो चाहे आप उसे बंद ही कर दें तो हर घर में फिक्स हो तो सिर्फ सरकार का प्रोपेगेंडा सुनिए। वेलकम टू नॉर्थ कोरिया एंड डेली लाइफ। खाने पीने की सच्चाई, नॉर्थ कोरिया में खाना पीना की लग्जरी है। यहाँ के लोग राशन सिस्टम पर डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की राशन इतना कम होता है कि परिवार का पेट भरना मुश्किल हो जाता है। राइस, कॉर्न, पोटैटोज यही मेन फूड्स हैं। फ्रूट, मीट्स या कॉफी यही चीजें आम लोगों के लिए सपना है। एक शॉकिंग फैक्ट है कि नॉर्थ कोरिया कई बार भुखमरी के कारण हजारों लोग मर चुके हैं। 1990 में एड्रोस मास नाम के एक फेमेन आया था, इसमें लगभग 20 से 30 लाख लोग भूख से मर गए थे। यहाँ फैशन का स्टाइल या कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्लोथ विद गवर्नमेंट्स
अप्रूव डिजाइन होते हैं, मतलब लोग अपनी इंडिविजुअलिटी सर्व भी नहीं कर सकते। आप किसी भी जीन्स, ब्रांडेड टी शर्ट, कलरफुल क्लोथ्स में नहीं दिखेंगे। स्कूल में बच्चों को मैथ्स, साइंस कम और किम परिवार की ग्रेटनेस चैनल पढ़ाई जाती है। मतलब इमेजिन कीजिए, बच्चे हिस्ट्री की किताबें सीखते हैं किम जोंग उन एक सुपर ह्यूमन है। उन्हें बताया जाता है कि किम जोंग इल ने बचपन में गोल्फ खेलते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था, जो एब्सोल्युटली एक झूठ है। यहाँ की इकोनॉमी ऐसी है, लोगों ने अपने मन में जॉब चुनने का हक नहीं है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सा काम करेगा, और सैलरी कितनी कम होती है कि ब्लैक मार्केट में सामान बेचना ही सर्वाइवल की तरीका बन जाता है। हाँ, आप सब सही सुन रहे हैं, ब्लैक मार्केट। भाई ये लोग चुपके से चाइना से सामान लाते हैं और सीक्रेटली बेचते हैं। लेकिन रिस्क भी है, पकड़े गए तो जेल, प्रेडेटर या डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया में हर सिटीजन एक दूसरे पर नजर रखते हैं। हर ब्लॉग में इल्मीवान नाम का ग्रुप बने होते हैं, जहाँ लोग एक दूसरे की एक्टिविटी रिपोर्ट करते हैं। मतलब अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहा तो आपका पॉलिसी आपकी रिपोर्ट कर देगा। यहाँ प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। हर समय डर, क्या कोई सुनना ले। क्या लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं? जी हाँ, लेकिन सिर्फ वही फेस्टिवल जो किम जोंग परिवार से जुड़े हैं। इसे किम इल संग का जन्मदिन जैसे डे ऑफ द सन कहा जाता है। पूरे दिन देश के लिए बड़ी बड़ी पैराडाइज, डांस परफॉर्मेंस और फायरवर्क होते हैं। लेकिन एक खुशी भी परसेंट होती है, लोगों को जबरदस्ती इन इवेंट में शामिल किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में डेली लाइफ का मतलब वो गड्डल और छोटी खुशियाँ ना, इंसान अपनी आइडेंटिटी और चॉइस और अपने फ्रीडम सब खो देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आगे ये सब कंट्रोल करने के पीछे मकसद क्या है? क्यों सरकार इतना एक्सेस हर सिटीजन पर नजर रखे हुए है? नॉर्थ कोरिया की हकीकत सुनकर आपको कैसे लगा? क्या आपको भी लगा कि हमारी आज़ादी और हमारी डेमोक्रेसी इतनी कीमती है? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आई कैची लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके कि डिक्टेटरशिप की असली सच्चाई क्या होती है। और हाँ, अगर एक ऐसी ही डिटेल डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वो कहानियाँ मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताती। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो आए आपको सबसे पहले पाए। थैंक यू।